हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम कालाष्टमी के बारे में जानेंगे। ये आप देख रहे हो ना, ये एक आंवले का रस है, गुड़ का रस है। लक्ष्मी नारायण जी हैं, हमारे ललिता पराम्बा, श्री यंत्र जी और ये अष्टलक्ष्मी जी हैं। ये जो कालाष्टमी है, इसमें दुर्गा पूजन का, लक्ष्मी जी पूजन का महत्व है। ये मैंने अभिषेक शुरू कर दिया। पहले का चढ़ा हुआ हल्दी कुमकुम था, उनसे स्नान करवाया उनको, अष्टलक्ष्मी जी को आप देख ही रहे होंगे। और साथ में शुद्ध जल से पहले मैंने इनको स्नान करवाया है। इसके बाद मैं लूँगी वो देखो, गन्ने के रस से करवाना चाहिए, लेकिन वो अवेलेबल अगर नहीं है आपके पास तो आप गुड़ का जल भी बना सकते हो। गुड़ को पानी में घोल के उसका रस बना के कर सकते हो। तो ये हमारे श्री यंत्र हैं जो हमें अकस्मात धन प्राप्ति का योग बना सकते हैं। तो ये श्री सूक्तम का पाठ करते करते 16 पाठ अगर हम साथ में करते हैं और इनका अभिषेक करते हैं गुड़ के जल से, आंवले के रस से और अंगूर के रस से, तो हमें बहुत सारे यज्ञों का फल मिलता है और अकस्मात धन की प्राप्ति होती है और श्री जी प्रसन्न हो जाती हैं इससे। ये धन प्राप्ति का ही होता है, जिससे आप करके किसी भी तरीके से कैसे भी आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, या कहीं पे ऐसा रुका हुआ पैसा है जो आपको नहीं मिल रहा है वो मिल जाएगा। ये इसलिए कालाष्टमी के दिन ये पूजन होता है। आज इसका व्रत भी लोग रखते हैं, लेकिन मैं व्रत नहीं कर रही हूँ, जस्ट पूजन कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये श्री यंत्र पे है। अभी मैंने जो था करा गुड़ के जल से अभिषेक। अब ये जो सेकंड वाला है ये आंवले का, पहले शुद्ध जल से हम इनको स्नान करवा देंगे, क्योंकि एक ही करे हुए अभिषेक के ऊपर एकदम से दूसरा अभिषेक नहीं किया जाता। पहले जल से शुद्ध करा के स्नान कराया जाता है, फिर दूसरा अभिषेक करते हैं। तो अब हम करा रहे हैं आंवले के रस से। पहले गुड़ के जल से कराया था ना, तो अब आंवले के रस से करवाएंगे। इससे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और अश्वमेघ, और एक दो अश्वमेघ नहीं, हज़ारों अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। तो ये अष्टलक्ष्मी जी हैं जो साथ साथ में हैं। ये ललिता पराम्बा पे हमने करा, ये साथ साथ में जो 4 इधर 4 उधर आप देख रहे होंगे, ये अष्टलक्ष्मी जी हैं, इन पे करा। और वापस हम आ गए श्री यंत्र जी पे। श्री यंत्र जो है, एक कनक धारा श्री यंत्र भी होता है, उसके ऊपर अभिषेक का बहुत महात्म्य है। कनक धारा मेरे पास नहीं था, मेरे पास सिंपल श्री यंत्र है, तो मैंने उनके साथ, ये पूरी एक आप देख रहे हो एक चौकी ही है, जिसके साथ इनबिल्ड ही हमारे पास श्री यंत्र, ललिता पराम्बा जी और अष्टलक्ष्मी जी हैं। तो मैंने इनका एक साथ ही करा है ये अभिषेक। ये जो आप देख रहे हो ये आंवले के रस से करा हुआ है। तो अंगूर का मेरे पास अवेलेबल नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तो आपको अंगूर के रस से भी करके दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये हम आंवले के रस से श्री यंत्र के हर एक उस पे कर रहे हैं। श्री यंत्र पे ये स्पेशली जो है हमारी आज्ञा चक्र को जागृत करने वाला भी होता है। जिसको श्री विद्या आती है वो इन सब चक्रों को जागृत करने वाला इंसान भी होता है, उसको पता है कि कैसे करना होता है। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। तो उसके बाद हमने फिर से शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। ये अष्टलक्ष्मी जी आप देख रहे हो, इनको स्नान करवाया श्री यंत्र को, और हमारी ललिता पराम्बा को भी स्नान करवा दिया। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हम अब इनका अंग पोषण करेंगे, अंग प्रोक्षण। उससे ये मैंने इनको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए उठाया था कि ये चौकी कैसी है, और इसके अंदर से हमने जल निकाल लिया, जिसके अंदर मैंने एक परात के अंदर रख के इनको अभिषेक किया था, है ना। तो सारा जो उनमें आंवले का रस है, गुड़ का,
जल का गुड़ का पानी है जो और शुद्ध जल का मिश्रण हो गया था ना, और कुमकुम और हल्दी भी, वो सब निकाल लिया। अब मैंने क्या करा है कि श्री यंत्र जी का अंग प्रोक्षण करा है। अब अष्टलक्ष्मी जी को भी अच्छे से, अब आपको दिख रहे होंगे है ना, अष्टलक्ष्मी जी इन सबको अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं जैसे अपने शरीर को हम पोंछते हैं, वैसे ही हम अष्टलक्ष्मी जी को, किसी भी देवी देवता को स्नान करवाते हैं तो उनका, अरे ये थोड़ा सा ना मेरे को लगता है मैंने ना नीचे वो छोटी ले ली है प्लेट, इसकी वजह से ये इधर उधर थोड़ा से लुढ़क रहे थे, तो अब मैंने अच्छे से उनको रख दिया है। तो ये हो गया इनका अंग प्रोक्षण। अब हम इसके बाद इनके ऊपर हल्दी और कुमकुम का करेंगे, क्योंकि जो ये श्री यंत्र पूजा है, अष्टलक्ष्मी पूजन है, ललिता पराम्बा पूजन है, इनमें कुमकुम और हल्दी का अभिषेक का भी बहुत बहुत महात्म्य है। आप देख रहे हो जो ललिता पराम्बा के हाथ में गन्ना पकड़ा हुआ, जो आप स्टिक सी देख रहे हो ना, एक गन्ना है। ये गन्ना क्या है, ये उस चारों पदार्थों का वो है जो ऐश्वर्य का है, ऐश्वर्य को देने वाला है। इसको क्या कहते हैं, उसको जो एक मेरे एकदम से वर्ड नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊं। गन्ना चारों चीज़ों, धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये हमें जो है धन देने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति भी इससे करवाती है माँ अम्बा। तो आपने जैसे देखा कि मैंने पहले हल्दी से सभी को टीका कर दिया, क्योंकि हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब ये जो आप देख रहे हो, ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है हल्दी से मैं अभिषेक कर रही हूँ। इससे ये किस लिए होता है, जो आपका श्री सूक्तम का पाठ है वो इसमें मैं नहीं कर सकती, क्योंकि फिर साथ साथ में वो चल रहा है, कॉपीराइट आ जाता है ना, तो इसलिए मैंने वो आपके इसमें ऐड ऑन नहीं करा है। तो श्री सूक्तम का पाठ करते हुए आपने ये हल्दी का अभिषेक करना है। ये आप जब मैं करती हूँ तो 11 बार करती हूँ। इसके बाद हल्दी का जब हम सभी को कर लेंगे और श्री यंत्र के हर एक चक्र के ऊपर हल्दी चढ़ा लेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसका कुमकुम से अभिषेक। पहले हम सभी को कुमकुम का तिलक कर देंगे, जैसे हमारी ललिता पराम्बा हैं और अष्टलक्ष्मी जी हैं, इन सभी को कुमकुम से हम करेंगे तिलक, है ना। ललिता जी माँ ललिता जो ऐश्वर्य को देने वाली हैं, धन दौलत को देने वाली हैं, उनको करके उसके बाद फिर हम अष्टलक्ष्मी, ये आप जो देख रहे हो, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, द्वार लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मी जी हैं, ये सारियों को हम करेंगे कुमकुम से तिलक। और उसके बाद करेंगे हम हमारे श्री यंत्र का अभिषेक। इसमें भी हम नीचे से ऊपर की तरफ कुमकुम चढ़ाएंगे, है ना। तो ये भी आप श्री सूक्तम के पाठ के साथ नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाते जाइएगा। और श्री सूक्तम, इसमें जो ये उपासना हम कर रहे हैं, इसमें जो भी ये पूजा अभिषेक करते हैं, कुमकुम हल्दी चढ़ाते हैं, इसमें 16 सूक्तम के पाठ करने होते हैं। आप जैसे जैसे करते जाओगे, एक तरफ आप पुष्प इत्यादि सारा कुछ सामग्री जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है वो रख लीजिए। और फिर जैसे जैसे आप अभिषेक करते जाओगे, आंवले से, गुड़ के जल से, अंगूर के रस से, और अगर आप चाहो तो पंचामृत भी कर सकते हो। मेरे पास इसलिए मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे पास इस वक्त वो जो सामान था ना जिसमें करवाते हैं वो छोटा पात्र था, तो मैं बाद में करवाऊंगी, इसलिए मैंने उसमें नहीं करा। तो आपने देखा 11 बार कुमकुम से हमने इनका अभिषेक कर दिया, नीचे से ऊपर की तरफ हर एक चक्कर के ऊपर से करते हैं। इसके बाद हम इनको पुष्प अर्पित करेंगे। ललिता अम्मा को लाल रंग का पुष्प अर्पित कर दिया है। उसके बाद जो हमारे अष्टलक्ष्मी जी हैं, हम उनको एक एक करके जो श्री सूक्तम के पाठ के साथ साथ आप चढ़ाते जाओगे, है ना।
अगर आपके पास, आप कहो कि आपके पास ऐसी प्रॉपर चौकी नहीं है जिस पे आपके पास अष्टलक्ष्मी जी, हमारी ललितांबा, हमारे श्री यंत्र जी हैं, नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास अगर सिर्फ लक्ष्मी जी हैं आप उनका भी कर सकते हो, सिर्फ अगर श्री यंत्र है आप उनका भी कर सकते हो। अगर इनमें से किसी की कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास दुर्गा जी की मूर्ति है या दुर्गा जी का ही चित्र है, आप उस पे भी कर सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल इसी प्रकार का ही आपके पास सारा अरेंजमेंट हो, हर चीज़ अवेलेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं, इस तरह की चौकी नहीं है, तो आप सिंपल एक चित्रपट लेके उस पे भी कर सकते हो। अब ये फल के रूप में मेरे पास जामुन पड़े हुए थे, तो मैंने पहले उनको जामुन जी का भोग लगा दिया है, ये ललिता पराम्बा को। और फिर साथ में जो मिठाई है, हमने सफ़ेद कलर की मिठाई, जो ये काजू की बर्फ़ी थी, तो वो मैंने सबको भोग लगाई, श्री यंत्र जी को भी भोग लगाया है। तो इस प्रकार हमने करना है अभिषेक। पुष्प अर्चन हो गया, हल्दी कुमकुम अर्चन हो गया, और इसके बाद अब हम करेंगे आरती। ठीक है, आरती करेंगे, और आरती करने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। ये बहुत ज़रूरी है, लास्ट में धूप दीप अर्पित ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।